हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ और आज है अपना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1। है ना। तो बहुत सौ ने 9th क्लास से ही मतलब सुना होगा कि 10th में एक ऐसा चैप्टर आएगा जो किसी को समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मतलब रूमर्स सुने होंगे कि काफी हार्ड होगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री काफी हार्ड होगा, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, हार्ड नहीं है, काफी सिंपल है और काफी मजेदार चैप्टर है ना। अगर अच्छे से समझोगे तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मजे आने वाले हैं, है ना। तो अपन समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्या? स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। या ये भी बोल सकते हैं कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद रिलेशंस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लिख देता हूं एक बार मैं। क्या? स्टडी ऑफ रिलेशंस बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। मुझे लिखने में आलसी आती है ना, इसलिए लिख नहीं रहा हूं, ट्राइंगल बना दिया है। ठीक है, तो अपन जो अपना 10th क्लास है ना, 10th क्लास में बस अपन राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होते हैं आई होप पता ही होगा सबको, ट्राइंगल्स पढ़ के आए होंगे तो। ठीक है, ए बी सी, है ना। तो ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं। अपन अपनी डेली लाइफ में भी बहुत जगह राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसलिए बता रहा हूं, है ना। जैसे छत पे कोई खड़ी है, नहीं कोई खड़ा है ना। आप उसको देख रहे हो, किसी की छत पे कोई खड़ा है, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, आप उसको देखते हो। ठीक है, तो जब आप उसको देखते हो तो ये क्या, ये किसी सीधी लाइन मतलब आड़ी लाइन बनती है। ठीक है, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ आप खड़े हो, है ना। यहाँ वो खड़ा है ना, और आप देख रहे हो। ठीक है, फिर ये उसकी कोई बिल्डिंग होगी जहां वो खड़ा होगा। ठीक है, ये उसकी बिल्डिंग होगी जहां वो खड़ा होगा। तो यहां से आपकी जो उससे डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना कि नहीं? बहुत सही जगह बनेंगे। जैसे कोई बलून है, ठीक है, ये कोई बलून है, यहाँ पे कोई खड़ा है, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई खड़ा है। ठीक है, उसको देख रहा है बलून को, है ना। और ये बलून की हाइट कितनी है, मतलब कितनी ऊपर है ना, वो कितनी ऊपर है और कितनी दूर है आपसे वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी 90 डिग्री बनता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत जगह यूज भी आता है। जैसे पहले जो एस्ट्रोनॉमर्स थे ना, वो क्या करते थे, जो अर्थ से अलग अलग स्टार्स या प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालने में भी उसको यूज करते थे। आजकल तो कुछ अच्छी मेथड्स होंगी। ठीक है, और आज भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह यूज होता है। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये, है ना। तो अब अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब अपन ने चलो ये सब तो समझ लिया, पर अपने ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन में क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स एंड एंगल्स, यहाँ तो एंगल्स की बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं एंगल्स की भी। ठीक है, एंगल्स की और साइड्स की सबकी बात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले तो एक अपन राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, सीधा बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, ए बी सी, है ना। तो चलो इसको ए बोलते हैं, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको सी बोल देता हूँ, है ना। ए बी सी अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये जो एंगल है, ठीक है, अब ये ए वर्टेक्स पे तो मैं इसको ए बुला लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारी जगह कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, थीटा कुछ भी दे सकते हैं, है ना। थीटा ज्यादा मिलता है। इसको मैंने ए, ये एंगल का नाम ए दे दिया। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे इस ए के रिस्पेक्ट में, इस ए के रिस्पेक्ट में इन साइड्स का नाम क्या होता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि ये जो साइड होती है इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो फिर माफ कर देना यार, है ना। ठीक है, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड का नाम क्या होगा? एंगल ए के रिस्पेक्ट में इन दोनों साइड का नाम क्या होगा? अब देखो,
एंगल ए क्या देखेगा, ये तो मेरे सामने खड़ा है, ये जो बीसी लाइन है मतलब बीसी जो साइड है अपनी, एंगल ए क्या देखेगा, ये तो मेरे सामने खड़ा है, तो वो क्या बोल देगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। सही है कि नहीं, लॉजिक है ना, नाम भी उसका लॉजिकली रखा होगा, साइड अपोजिट टू एंगल है, ठीक है। और जब ये वाली साइड है, ठीक है, तो ये इस एंगल के एडजेसेंट है कि नहीं, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, उससे जुड़ी हुई चीज, ठीक है, तो ये इसके एडजेसेंट है, तो इसको क्या बोल देंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल है, बोल देंगे कि नहीं, ये उसके एडजेसेंट है, तो इसको क्या बोल दिया, साइड एडजेसेंट टू एंगल है, ठीक है। पर अपन को ना ये सब इतना बड़े बड़े नाम लिखना पसंद नहीं है, तो अपन क्या कर देते हैं, एक और चीज समझते हैं, ये ट्राइंगल वापस से बनाता हूं मैं, ठीक है, ये ट्राइंगल वापस से बनाते हैं, ये अपना 90, ये क्या था, ए बी सी, ठीक है। फिर से ए एंगल के रिस्पेक्ट में अपन ना यहाँ पे एंगल के रिस्पेक्ट में नाम देते हैं, ठीक है। अगर अभी अपन सी एंगल के रिस्पेक्ट से नाम देते हैं तो सारे नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ए एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड उसको कैसी लग रही है, ये नाम तो ठीक है, अपन अलग नाम, ए एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड को वो क्या देखेगा कि ये तो परपेंडिकुलर खड़ी है, सीधी खड़ी है, परपेंडिकुलर मतलब पता है ना, जो 90 डिग्री पे हो, ठीक है। तो एक एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन ने पी नाम दे दिया, परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर, ठीक है। ए एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो साइड है बेस है, बेस मतलब पता होगा ना, कोई भी चीज जिसपे टिकी हो, ठीक है, तो ए एंगल के रिस्पेक्ट में ये साइड उसकी बेस हो गई, ठीक है, और इसको हमेशा हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस को बी से रिप्रेजेंट कर दिया, परपेंडिकुलर को पी से कर दिया, हाइपोटेनियस को एच से कर दिया, ठीक है। अब यही सारी चीजें अपन एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, है ना, एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। ये अपना एंगल सी हो गया, है ना। एक और बना ही लेते हैं अपन, वो भी देखेंगे, सी बी और ए, ठीक है। तो अब देखो एंगल सी क्या देखेगा कि ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड मेरे अपोजिट है, तो इसको भी क्या नाम दे देंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी। देखो एकदम लॉजिकली, सी के सामने ये है तो इसको क्या नाम दे दिया, साइड अपोजिट टू एंगल सी, ठीक है। अब एंगल सी क्या देखेगा कि ये तो मेरे एडजेसेंट है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, देखो, ठीक है। और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस है ना, इसको एच ही, यहाँ पे भी एच ही बता रहा हूं मैं, हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हमेशा हाइपोटेनियस है, ठीक है। अब वैसे ही अपन इस तरीके से इसका भी नाम निकालते हैं, ठीक है, ये अपना एंगल सी है, ठीक है। अब एंगल सी क्या देखेगा कि ये तो मेरे सामने एकदम सीधा खड़ा है, ठीक है, तो वो इसको परपेंडिकुलर बोल देगा, ठीक है। अब एंगल सी इसको देखेगा तो क्या बोलेगा, ये तो बेस है, ठीक है, ये जस्ट मुझसे चिपक के ही खड़ा है, और मतलब मेरा बेस टाइप है ना, मान लो यहाँ कोई खड़ा है, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल देखा था कि आप यहाँ खड़े हो के बलून देख रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ खड़े हो तो ये तो आपका बेस था ना उस समय, आप इस चीज पे खड़े थे, ठीक है, तो वैसे ही अपन इसको बेस बोल देते हैं, मतलब बी, और ये फिर से अपना हाइपोटेनियस है, ठीक है। अपन ने अब नेमिंग सीख ली कि नेमिंग कैसे करना है ना। अब अपन मेन रेशियोज पे आते हैं कि रेशियोज कैसे निकालने, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के रेशियोज होते हैं, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। एक साइन, ठीक है, कोसाइन, टेंजेंट, पूरे पूरे नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, अपन उसको बाद में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पर अभी पूरे नाम बोल रहा हूँ, क्या, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, है ना, फिर सेकेंड, फिर कोटेंजेंट, ठीक है, लिखता हूं मैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, इसको भी एक साइड में बना लेंगे अपन ने समझ लिया ना एंगल सी और एंगल ए से कैसे नाम देना है। तो अभी अपन किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में ये सारे रेशियोज निकाल लेंगे, ठीक है, एक एंगल के रिस्पेक्ट में। इसको यहाँ साइड में बना लेते हैं, ठीक है, इसको ए नाम दे दिया, ये सी था ना, अपना सी देते हैं, सी, और ये भी, ठीक है। अब सबसे पहला जो अपना रेशियो आता है वो क्या आता है, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। यहाँ साइन ऑफ एंगल ए लिखा है अपन ने, यहाँ अपन साइन ऑफ एंगल सी भी लिख सकते हैं,
ठीक है, अभी अपन बस एक ही एंगल के लिए देखते हैं, बाकी सब एंगल के लिए तो यूं भी निकाल लेंगे। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल होता है? देखो अब इन साइड का नेमिंग करो। एंगल ए, एंगल ये है, ठीक है, तो एंगल ए इसको देख के क्या बोलेगा कि ये तो एंगल अपोजिट टू, ये साइड अपोजिट टू एंगल ए है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस वाली साइड का? साइड अपोजिट टू एंगल है। ठीक है, और इस साइड का नाम क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल है। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे स्कूल्स में कराते हैं, पर अपन यहाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के नाम से ही चलेंगे। ठीक है, ये साइड अपनी हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, एंगल ए ने क्या देखा, ये तो परपेंडिकुलर है मेरे, तो इसको पी नाम दे दिया। ठीक है, और एंगल ए ने फिर इसको क्या देखा कि ये तो बेस है, मेरा बेस है, तो इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, अब अपन साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। साइन ऑफ इसको और कैसे लिखते हैं? साइन ए भी लिखते हैं। देखो यहां साइन ए का मतलब ये नहीं है साइन इंटू ए, साइन इंटू ए कुछ नहीं होता है। ठीक है, साइन ए का मतलब क्या है? साइन ऑफ एंगल है। ठीक है, ऐसे ही नाम दिए हैं कुछ साइन, है ना, अलग अलग नाम दिए हैं 6 रेशियोज को। ठीक है, साइन ए का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए है, साइन ए का मतलब है साइन ऑफ एंगल है। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है अपना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है अपना यहाँ? बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? एसी। ठीक है, और बीसी को और क्या बोल सकते हैं अपन? साइड अपोजिट टू एंगल है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय, इसको तो हमेशा हाइपोटेनियस ही बोलते हैं ना, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसे पूरे नाम लिख के नहीं बताऊंगा ना ये। ठीक है, मैं बस परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस के उसमें रेशियोज बता दूंगा आपको, है ना, ये आप खुद निकालते रहना। ठीक है, तो अब अपन ने ये देख लिया। अब अगला अपना जो है वो देखते हैं अपन रेशियो, इसको नहीं मिटाता है ना। अगला जो है अपना क्या है? कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल है। ठीक है, ये आप एंगल सी के भी लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, साइन ऑफ एंगल सी, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोसाइन ऑफ एंगल है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होता है यहाँ पे अपन और क्या नाम बोल सकते हैं इसको? एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल है। क्या? साइड एडजेसेंट टू एंगल है अपॉन हाइपोटेनियस बोल सकते हैं ना। ठीक है, और क्या नाम दे सकते हैं? बी ए बाय ए सी, बी ए बाय ए सी भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम दे सकते हैं। इसको ऐसे तो पूरा करके लिखते हैं, शॉर्ट में अपन कैसे लिखते हैं? कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये अपने रेशियोज और एंगल के बीच का रिलेशन है। ठीक है, अब थर्ड जो है अपना टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, बेस क्या है? बी ए। ठीक है, और क्या नाम देख सकते हैं इसको? क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल है अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल है। ठीक है, ये भी नाम दे सकते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? टेन ए इक्वल्स टू पी बाय बी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कॉस है मतलब कॉस इंटू ए नहीं है, वो कॉस ए ही है। ठीक है, कॉस है इंटू कॉस इंटू ए नहीं है, वो कोसाइन ऑफ एंगल है। ठीक है, यहां पे भी टेन है का मतलब टेन इंटू ए नहीं है, टेंजेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, ये प्रोडक्ट नहीं हो रहा है टेन और ए का, यहाँ कॉस और ए का भी प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोसाइन ऑफ एंगल है, यहाँ टेंजेंट ऑफ एंगल है। ठीक है, अब जो अपना फोर्थ है, मैं उसको और साइड में बना देता हूं। ठीक है, यहां बना देता हूं, है ना, यहाँ वैसे भी जगह खाली है। ये क्या था? ए ये था, बी ये था, सी ये था। ठीक है, ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस एंगल ए के लिए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में पूरी कहानी बदल जाती है। ठीक है, तो अब अपना जो अगला रेशियो है वो क्या है? जो फोर्थ है वो है सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ, सेकेंड है ना, सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या होता है?
सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या होता है, चलो हाँ सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या होता है, पहले अपन कोसेकेंट देख लेते हैं। कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए होता है अपना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कोसेक ए इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह और क्या लिख सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। फिर से कोसेक इंटू ए नहीं है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूं कि कोसेक इंटू ए नहीं है ना, मल्टीप्लाई बाय ए नहीं है, ये कोसेक ए का मतलब कोसेकेंट ऑफ एंगल है, ठीक है। तो अब जो अपना अगला रेशियो आता है वो क्या है, फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, सेकेंड ऑफ एंगल ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सेक ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। सेक ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस रहेगा, बेस क्या लिख सकते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल है, ठीक है। अब जो सिक्स्थ और लास्ट जो अपना है वो क्या है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये अपने 6 रेशियो है ना। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या लिख सकते हैं अपन, और क्या लिख सकते हैं बेस को, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। मैं इनको रब करता हूं और बस इनके शॉर्ट शॉर्ट को एक बार लिखते हैं ना, और भी रिलेशन निकालते हैं अपन, ठीक है। अब कर दूं, ठीक है। आगे तो अपन अभी कुछ आइडेंटिटीज भी देखेंगे इसमें, है ना। पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आइडेंटिटीज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या था, क्या साइन, साइन ए क्या, साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सेकंड कॉस ए, कॉस ए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस ए हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, भले ये एंगल ए ले लो या एंगल सी ले लो, ठीक है। अगर ये एंगल सी के लिए निकालेंगे तो उस समय अपना जो बेस होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस बन जाएगा, पर ये हमेशा यही रहेंगे, ठीक है। रेशियोज हमेशा यही रहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, भले कोई सा भी एंगल लो, ठीक है। थर्ड क्या क्या था, थर्ड tan ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फोर्थ क्या था, cosec a इज इक्वल्स टू, cosec क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। फिफ्थ क्या था, sec a इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सिक्स्थ क्या था, cot a इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। भले अब मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालू, ठीक है, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालू, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, है ना। पर अभी भी साइन है, मतलब अब साइन सी हो जाएगा, ठीक है। अभी भी साइन सी इज इक्वल्स टू पी बाय एच होगा, कॉस सी इक्वल्स टू बी बाय एच होगा, टेन सी इक्वल्स टू बी पी बाय बी होगा, कॉसेक सी इक्वल्स टू एच बाय पी होगा, पूरा वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। बस ये चीज चेंज हो जाएगी, ये ए वगैरह जो भी है ना, ए सी हो जाएगा, ठीक है। रेशियोज हमेशा सेम रहेंगे, है ना। अब यहां से अपन कुछ और चीजें निकालते हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो जो साइन ए है और जो कॉसेक ए है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। देखो साइन ए क्या है, पी बाय एच है, और कॉसेक ए क्या है, एच बाय पी है। साइन ए, ठीक है,
P बाय एच है, ठीक है। और अगर 1 cosec A निकालू तो cosec A क्या होता है, cosec A क्या है, h बाय पी, h बाय पी, p ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये p बाय h आ गया, है ना। यानी अपन इससे क्या बोल सकते हैं, इससे क्या बोल सकते हैं अपन, साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cosec A। देखो ध्यान से, साइन ए पी बाय एच है, cosec ए एच बाय पी है ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि cosec A इज इक्वल्स टू 1/sin A, cosec A इज इक्वल्स टू 1/sin A। cosec A क्या है, h बाय पी, 1/sin है, यानी 1/p बाय h क्या हो जाएगा, वो भी h बाय पी हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक रिलेशन आया। ऐसे इन सब के साथ दिक्कत है सभी ऐसा कर रहे हैं। देखो cos A क्या है, b बाय h है, ठीक है, cos A क्या है, b बाय h है, sec A क्या है, h बाय b है, ठीक है। एक बात और देखो, अपन अपने कन्वीनियंट के लिए ना इस एंगल को a नहीं नाम देते, अपन इसको पूरे को थीटा दे देते हैं, ठीक है। क्या दे देते हैं, थीटा, इसको भी थीटा दे देते हैं, ठीक है, इसको भी थीटा, हर जगह थीटा, थीटा, इधर भी थीटा, इसको थीटा बोलते हैं ना, ये ऐसा कुछ साइन देता है, ये इसको थीटा बोल देते हैं, बस शो करते हैं कि थीटा कोई एंगल है, ठीक है। जैसे थीटा एंगल ए भी हो सकता है, थीटा एंगल बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। यहां भी थीटा ही बोलते हैं, क्योंकि फिर वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सिर्फ एंगल ए के लिए है कि सी के लिए भी है, ठीक है। थीटा, थीटा, ठीक है। अब ये वाली दिक्कत ना सबके साथ है। देखो cos थीटा क्या है, b बाय एच है, sec थीटा क्या है, h बाय बी है। फिर से दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं। देखो cos थीटा क्या है अपने पास, b बाय एच, ठीक है, और 1/sec थीटा अगर अपन करें, वैसे sec थीटा क्या है अपने पास, sec थीटा h बाय बी है, ठीक है। तो 1/sec थीटा क्या हो जाएगा, 1/h बाय बी, b ऊपर चले जाएगा, b बाय एच, फिर से इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अपना cos थीटा है वो इक्वल्स टू 1/sec थीटा भी है। फिर से इसको उल्टे तरीके से लिख सकते हैं कि जो sec थीटा है वो इक्वल्स टू 1/cos थीटा भी है, लिख सकते हैं कि नहीं। देखो थोड़ा, ठीक है। अब ऐसा इसके साथ भी है, जो ये tan है और ये cot है, ये जो tan है और ये cot है, tan क्या है, p बाय बी है, cot क्या है, b बाय पी है, दोनों फिर से रेसिप्रोकल है। यानी जो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं अपन, और cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब तो अपन ने बात कर ली, ये रेशियोज निकाल लिए, ठीक है, रिलेशन भी कुछ कुछ फाइंड होगा इनके बीच में, है ना। पर अब ये याद कैसे करें, ये जो है ना कि साइन p बाय एच है, cos b बाय एच है, ठीक है, ये याद कैसे करें। तो बहुत सारे बच्चे ना कुछ कुछ ट्रिक यूज करते हैं कि कुछ कुछ होता है, कुछ नाम दे देते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आप वैसे शायद कम ही करो तो मैं ज्यादा उसको प्रिफर करूंगा, क्योंकि क्या फिर आपको ये प्रॉपर याद नहीं हो पाते। क्या आप जब भी उसको सोचते हो तो आप पूरा वो कुछ ट्रिक लगाते हो उसके लिए, ठीक है। ये कैसे याद होंगे, कुछ जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना वैसे वैसे याद होते जाएंगे, ठीक है। मान लो आपको कहीं साइन थीटा दिया, ठीक है, अब आपको नहीं आया साइन थीटा क्या है, पर आप उसके लिए देखोगे कि साइन थीटा क्या होता है, तो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक व्रिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे। फिर भी इसको ना प्रॉपरली एक दो बार लिख लो कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर अपना टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अपना कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे एक दो बार लिख लो तो अपने आप याद हो जाएंगे, इतनी कोई वो
है ही नहीं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करोगे तो याद हो जाएंगे। अगर आप कुछ ट्रिक लगाते हो तो कई बार किसी किसी के साथ क्या होता है, वो ट्रिक ही उसको, चलो ट्रिक तो याद हो जाती है पर जो रियल में है वो इतनी जल्दी निकाल नहीं पाता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप हो जाएगा, है ना। अभी एक और अपना रिलेशन आ सकता है इससे, कैसे देखो, निकाल के बताता हूं। जो अपना टेन थीटा है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन लिख सकते हैं। कैसे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं, पर अब कैसे, देखो साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या है, बेस अपन हाइपोटेनियस, ठीक है। इन दोनों को करके देखते हैं। साइन थीटा क्या है, P बाय एच, ठीक है, और कॉस थीटा क्या है, B बाय एच, है ना। तो ये क्या हो जाएगा एंड में, H ऊपर चले जाएगा, ये H नीचे आ जाएगा, P बाय बी इंटू एच बाय एच, ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है ये रिलेशन, ठीक है। एक और रिलेशन आता है इसी तरीके से, क्या, शायद किसी किसी को समझ आ गया होगा। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो इसको अपन बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं। कैसे, कि जो कॉट थीटा होता है या टेन थीटा होता है, वन अपॉन कॉट थीटा होता है, ठीक है। और कॉट थीटा क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। तो अपन वन अपॉन टेन थीटा लिखेंगे तो यही तो आएगा। टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वन अपॉन साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। फिर से वैसे ही होगा, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस कट जाएंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। और एक वो जो दूसरा तरीका बताया था, कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अपना यहाँ टेन थीटा क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। है ना, ठीक है। अब देखो ये लर्न कर सको तो कर लो, है ना, काफी इजी इजी से, कुछ है नहीं। अब अपन एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर बात कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज है ना। देखो साइन थीटा, हमको इतना पता है कि हाइपोटेनियस, मुझे लगता है पता होगा आप लोगों को कि हाइपोटेनियस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। पता है कि नहीं, कितने को पता है, हाइपोटेनियस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो एक बार बताओ कि साइन थीटा कभी 2 हो सकता है क्या, या कॉस थीटा कभी 2 हो सकता है क्या। मैं रुका हूं, सोचो, है ना। साइन थीटा कभी 2 हो सकता है क्या, या कॉस थीटा कभी 2 हो सकता है क्या। देखो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है ना। बेस और परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हाइपोटेनियस होता है, दोनों से बड़ा होता है हाइपोटेनियस, और दोनों से छोटे होते हैं, ठीक है। तो एक अजम्पशन ले लो कि जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब जो हाइपोटेनियस है वो 2 से तो बड़ा ही है, मैंने p इक्वल्स टू 2 ले लिया। चलो ये जो लेंथ है ना, इसको 2 ले ली, परपेंडिकुलर को मैंने 2 ले लिया, ठीक है। 2 मीटर जो लेना, ठीक है, 2 ले लिया। अब जो हाइपोटेनियस है वो इससे तो बड़ा ही होगा, 2 से, हाइपोटेनियस 2 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो 3 मान लिया हाइपोटेनियस, बड़ा तो होगा, देखो छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस सारी साइड से बड़ा होता है तो बड़ा तो होगा, ठीक है। तो हाइपोटेनियस चलो मैंने 2.0001 मान लिया, वो थोड़ा सा बड़ा है हाइपोटेनियस इससे, ठीक है। तो जब अपन साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 2/2.0001 कितना होगा, ये 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा कि नहीं। अगर मान लो 2.001 को अपन 2 ही मान ले, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है।
तो साइन थीटा जो है और जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा में भी यही होगा, वो बेस बाय हाइपोटेनियस है, ठीक है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, तो वो कभी 1 से तो बड़े हो ही नहीं सकते, ठीक है, वो कभी 1 से बड़े नहीं हो सकते, है ना। बस ये छोटी सी बात थी, इसको ध्यान रखो, है ना। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे मोटे से, है ना, ठीक है। अब अपन ने अलग अलग रेशियोज देख लिए कि क्या होते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है, निकालते हुए कुछ रेशियोज, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन को ये एक राइट ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, किसी किसी भी नाम दे सकते हैं ना। अब इस साइड को मैंने दे दिया, ये कितनी हो गई अपनी, इसको मैंने क्या 4, ठीक है, 4 मीटर, ठीक है, ये कितनी हो गई 3 मीटर, ठीक है, 4 मीटर 3 मीटर, और ये हो गई अपनी 5 मीटर, ठीक है ना। अब अपन को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, साइन ए, ठीक है, साइन बी, ठीक है, फिर और क्या फाइंड कर ले, कॉट ए, सेक बी, ठीक है, कुछ भी अपन अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, है ना। अपन ये 4 रेशियोज फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो साइन ए क्या होता है, ए के रिस्पेक्ट से, है ना, अपन ए के लिए निकालते हैं पहले, ए के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए देखेगा कि ये मेरे सामने सीधा खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ए के रिस्पेक्ट से परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर, ठीक है। ए देखेगा कि ये मेरा बेस है ना, तो ए के रिस्पेक्ट से बेस कितना है 4 मीटर, ठीक है। ये ए कुछ कितना भी एंगल हो सकता है ना, आगे जाके अपन देखेंगे, ठीक है, कि एंगल बस दिया हो अपन को तो अपन ये साइन कॉट सेक की वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है। अभी अपन ये देखते हैं, बेस 4 मीटर हो गया, ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए 5 मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले साइन ए फाइंड करना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन ए मतलब साइन थीटा, ठीक है, किसी भी एंगल के लिए साइन हमेशा p/h ही होता है, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है 3 है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, ये अपनी वैल्यू आ गई साइन ए की, ठीक है। अब अपन कॉट ए निकालते हैं। कॉट ए क्या होता है, याद करो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है 1/10 होता है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कॉट ए क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ अपना 4 है, 4 मीटर है, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है 3 है, ठीक है। मीटर लिखोगे तो मीटर से मीटर कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू आ गई कॉट ए की, ठीक है। अब ये अपन बी के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब ये अपना एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, बी देखेगा ये मेरे सामने सीधा खड़ा है यानी ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 मीटर, ये देखेगा ये मेरे सामने सीधी खड़ी है, ठीक है, ये साइड, तो ये इसके लिए एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस क्या हो जाएगा, ये इसके एडजेसेंट है तो ये इसका बेस हो जाएगा 3 मीटर। देखो दोनों का चेंज हो गया ना, ठीक है, हाइपोटेन्यूज दोनों के सेम रहेंगे, 5 मीटर दी है तो 5 मीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, सबसे पहले साइन बी। साइन क्या होता है, वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है अपना 4, हाइपोटेन्यूज क्या है अपना 5, 4/5 आ गया, ठीक है। ये सेक समझ आया हो तो एक बार सेक खुद से फाइंड करो, ठीक है। आप सारे रेशियो फाइंड करके देख लो, है ना, अगर समझ आया तो सारे रेशियो खुद से फाइंड करके देख लो क्या होंगे, ठीक है। अब मैं भी सेक फाइंड करके बताता हूँ, सेक क्या सेक बी है ना, तो सेक बी, सेक क्या होता है 1/cos होता है, सेक 1/cos होता है ना, ठीक है। तो अपन सेक की वैल्यू अपन को ऐसे भी पता है, वो तो मैं रिवाइज कराया था, ठीक है। तो सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 5 है, बेस क्या है यहाँ पे 3 है, 5/3, ठीक है। अब 6 के 6 रेशियो निकाल के देख सकते हो ना दोनों एंगल के लिए।
ठीक है। अब मान लो अगर अपन को यहाँ पे ये हाइपोटेनियस 5 की जगह 2 दे दे, तो निकाल के देखो, ठीक है, उसके लिए भी निकाल के देखो, ये चारों रेशो निकालो। समझ आया किसी को? हाइपोटेनियस 2 हो सकती है क्या? हाइपोटेनियस 2 हो सकती है क्या? हाइपोटेनियस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो क्या 3 और 4 से 2 बड़ा है क्या? नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कहीं पे दिया है मतलब गलत दिया है, ठीक है ना। ये तो बस एक बार रिवाइज करवाना था कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दूं, कोई ट्राई तो नहीं करने लगा था ना, पता चले कोई निकालने लगे, ठीक है। निकल जाएगा आंसर, उससे साइन ए की वैल्यू भी आ जाएगी पर गलत आएगी, ठीक है। तो अब अपन एक और चीज देखते हैं, एक बार एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और, है ना। क्या ले लिया मैंने? tan a इक्वल्स टू 4/3 ले लिया, ठीक है। तो अपन को क्या फाइंड करना है? साइन a और cos a अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब कोई कोई यहां कैसे करते हैं? tan a मैंने क्या बताया है? tan a क्या होता है? साइन a बाय cos a, है ना। तो साइन a बाय cos a इक्वल टू 4/3 हो गया। तो कोई क्या ले लेता है? साइन a इक्वल टू 4 ले लेता है और cos a इक्वल टू 3 ले लेता है। अब अपन ने क्या देखा था कि cos और sin की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है ना। cos और sin की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अब आप बोलोगे कि फिर तो ये फॉर्मूला गलत हो गया, ठीक है, फिर तो ये फॉर्मूला गलत हो गया। नहीं, ये फॉर्मूला गलत नहीं हुआ है, दरअसल ऐसे अपन कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहाँ पे तो अपना हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, ठीक है, इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही बचा, ठीक है। तो ये जो मेन यहाँ पे कैसे लिखा है? ये 4/k डिवाइडेड बाय 3/k, ठीक है। तो जो cos थीटा cos है वो 3/k है और sin है वो 4/k है, वो 4 नहीं है। देखो जो यहाँ अपना sin है, फील समझ रहे हो थोड़ी, और जो cos है वो 3/k है। अब इससे अपने k की वैल्यू तो निकलेगी नहीं, k तो k से k कट हो चुका है, ठीक है, पर इससे अपने k की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। तो अपन इसको ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। अभी अपने k की वैल्यू तो निकल ही नहीं रही है, अपन को तो मेन cos और sin a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं? अपन को tan a पता है क्या होता है? tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ गया? 4k और बेस क्या आ गया? 3k। अब भाई k क्यों लिखा है? ठीक है, वहां भी k कांस्टेंट था, यहाँ भी k कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम कुछ भी दे दो यार, या c नाम दे दो, ठीक है, ये c नाम दे दिया मैंने, है ना। तो यहाँ c क्यों लिखा है? c इसलिए लिखा है कि देखो, अगर मान लो ये अपना ट्राइंगल है, ये अपना ट्राइंगल है, थोड़ा अच्छा नहीं बनना है, ठीक है, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपनी परपेंडिकुलर 4 इंटू सी कोई कांस्टेंट है ना, और बेस 3 इंटू सी कोई कांस्टेंट है। हो सकता है ये अपना एंगल ए है ना, ए, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ परपेंडिकुलर 4 हो और हो सकता है यहाँ बेस 3 हो, ठीक है। तो अपना tan ने क्या आएगा? tan ने क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, ठीक है। ये तो हो सकता है, पर हो सकता है कि यहाँ पे अपनी परपेंडिकुलर 16 हो और बेस हो 9, बेस हो 9 नहीं, बेस हो 12। जब करके देखो, ठीक है, जब करके देखो, तो जब भी tan इज इक्वल्स टू 16/12, ये 4 से कटेगा, ये 3, जब भी tan इक्वल्स टू 4/3 आ रहा है, जब भी tan इक्वल्स टू 4/3 आ रहा है, यानी यहाँ कोई कांस्टेंट होगा जो कैंसिल हो चुका होगा। कैसे?
जो 16/12 है अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x4 है ना, और नीचे 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3x4। ठीक है, तो यहाँ ये 4 से 4 कैंसल हो चुका है, यानी एक कांस्टेंट है ना, जो कैंसल हो चुका है, जो 4 है। ठीक है, और यहां पे वो कांस्टेंट कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां सी लिखा है। ठीक है, सी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 है ना। ये देखो कांस्टेंट नहीं लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, ये अपन ठीक है, तो हमने क्या देखा था, हमने पाइथागोरस थ्योरम समझी एक, सबको पता होगी। यार देख, पाइथागोरस थ्योरम अपन ने देखी है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपन को ये निकालने के लिए, परपेंडिकुलर तो है अपने पास, अपन को हाइपोटेनियस तो निकालना पड़ेगा ना दोनों के लिए, तो अपन इससे निकालते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, √p² प्लस b²। ठीक है, अब p², 4c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16c², 3c का होल स्क्वायर 9c², चेक कर लो। ये क्या हो जाएगा, 25c², तो ये क्या हो गया, 5c, चेक कर लो, है ना। तो साइन ए क्या हो गया अपना, परपेंडिकुलर क्या है 4c, हाइपोटेनियस क्या है 5c, है ना, और कॉस ए क्या हो गया अपना, बेस क्या है 3c। ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या है 5c, c से c दोनों जगह कट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए क्या आ गया 4/5, कॉस ए क्या आ गया 3/5। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में तो अभी कुछ ही क्वेश्चंस करे हैं ना, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, है ना। आगे लेक्चर में अपन और चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहो, और जो रिलेशंस अपन ने निकाले थे, ठीक है, रेशियोज के, वो भी याद कर लो, कर सको तो। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।